आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दे दिया है बड़ा झटका। बांग्लादेश को वित्तीय मदद नहीं भेजेगा अमेरिका। ये बड़ा फैसला किया है अमेरिका ने। ट्रंप के आदेश के बाद यहाँ USAID का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश को मदद नहीं देने की बात कही है। दुनिया भर में वित्तीय मदद देने पर अमेरिका ने लगा दी है रोक, जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका कि दान एजेंसी है USAID और यहाँ सीधे तौर पर दान देने पर रोक लगा दी गई है। अब ना पाकिस्तान को ये आर्थिक राशि मिलेगी और ना ही बांग्लादेश को ये राशि मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के इंडिकेशंस पहले भी दिए थे कि अमेरिका के लोगों का अधिकार अमेरिका के लोगों को पहले मिलेगा, बजाय कि यहाँ वहाँ देने के। ऐसे में अब ये जो दान एजेंसी है ये साफ कर चुकी है कि ना बांग्लादेश को कोई आर्थिक राहत अब मिलने वाली है, किसी तरह का कोई दान यहाँ नहीं होगा, वित्तीय मदद नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर भी ये फैसला अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को दे दिया है बड़ा झटका। उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर तत्काल रोक लगा दी है। यहाँ पर USAID ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। इसमें ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें USAID यानी और बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्डर ग्रांट कोऑपरेटिव एग्रीमेंट या फिर अन्य सहायता या फिर अधिग्रहण साधन के तहत किसी भी कार्य को तुरंत बंद या निलंबित करने का आदेश दिया गया है। अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं, कड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर 90 दिन के लिए रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी थी। रूस से जारी जंग में बाइडेन सरकार यूक्रेन को काफी मदद पहुंचाती रही, लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही इसे बंद कर दिया और माना यह जा रहा है अब इसके बाद में कि शायद हो सकता है रूस यूक्रेन का युद्ध भी बंद हो जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान से आर्थिक मदद देने का फैसला बदला, यानी कि अब नहीं मदद मिलेगी पाकिस्तान को, नहीं मिलेगी बांग्लादेश को। यूक्रेन से पहले ही हाथ खींच लिए हैं अमेरिका ने। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। और रैनिक, पाकिस्तान से पहले ही आर्थिक मदद रोक ली गई, अब बांग्लादेश का भी नंबर सामने आ गया है, हालांकि इंडिकेशंस पहले से मिल रहे थे। गवर्नमेंट के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज जो है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश का जो आर्थिक संकट, वो आर्थिक संकट को मिटा दिया जाए। और उसी टाइम पर अभी यूएस की तरफ से बांग्लादेश को जो आर्थिक सहायता दिया जाता था उसके ऊपर रोक दिया गया है। 90 दिन का ये रोक है। इससे पहले पाकिस्तान के पाकिस्तान को जो सहायता किया जाता था वो भी रोक दिया गया था और अभी बांग्लादेश को भी रोक दिया जा रहा है। बांग्लादेश का जो आर्थिक सहायता वो सहायता भी अभी यूएसए की तरफ से रोक दिया गया है। तो ये मोहम्मद यूनुस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ये बड़ा झटका बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का जो परिस्थिति है उसमें इकोनॉमिकल जो हालात है वो हालात बहुत ही खराब है, दिन पे दिन बदतर होता जा रहा है। ठीक उसी टाइम पर यूएस की तरफ से भी अभी मदद करने के लिए जो रोक लगाया गया है इसमें भी मुश्किलों का सामना मोहम्मद यूनुस को करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से यूएस के लोगों के ऊपर फोकस देना चालू किया है, उसी तहत यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एकदम डिक्लेयर किया गया है कि पहले खुद का देश को संभाला जाएगा, उसके बाद जो सहायता है वो सहायता दिया जाएगा। बांग्लादेश का जो सहायता मिलता था, बांग्लादेश के अलावा भी जैसे कि आप बोल रहे थे कि यूक्रेन को जो सहायता मिलता था वो सहायता भी रोक दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान को जो मदद दिया जाता था यूएसए की तरफ से वो भी बंद कर दिया गया है। और अभी बांग्लादेश के ऊपर भी कोप आया है यूएस का और इसके वजह से मोहम्मद यूनुस के ऊपर और भी प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के पास एक तरफ जब बांग्लादेश को लेकर चैलेंज था, बांग्लादेश का इकोनॉमिकल हालात को लेकर चैलेंज था, ठीक उसी टाइम पर यूएस की तरफ से ये जो 90 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है, जो टेम्पररी जो सस्पेंड किया गया है जो एड है उसको, ये मोहम्मद यूनुस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ये तो प्रेशर भी बढ़ता नजर आ रहा है मोहम्मद यूनुस के ऊपर। प्रेशर यहाँ पर मोहम्मद यूनुस के लिए बढ़ना जरूरी भी था। उधर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की भी नींद उड़ी हुई है अमेरिका के हाथ पीछे खींचने को लेकर। ये डोनाल्ड ट्रंप के जो एक के बाद एक फैसले हैं, अलग अलग देशों से ये जो मदद के हाथ खींचे जा रहे हैं, ये एक तरीके से सही इंडिकेशन में है भी।
पाकिस्तान जो कि आतंक को पालने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। बांग्लादेश में जो आज हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुकना जरूरी है और अमेरिका से मदद मिलती रही, इसीलिए युद्ध अब तक चलता भी रहा। हाँ, एकदम देखिए, यूएसए की तरफ से जो 3 देश के ऊपर ये पाबंदी लगाया गया है, जो 3 देश को लिस्टेड किया गया है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये 3 देशों का अगर बात किया जाए तो इसमें रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसको रोकना सबसे महत्वपूर्ण था। और इसमें कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल सेक्टर में बात कर रहे हैं कि यूक्रेन को अभी तक जो सपोर्ट मिल रहा था यूएसए से, और इसी वजह से ये युद्ध अभी भी कंटिन्यू हो रहा था। और उसी बीच पे ये जो सपोर्ट मिलना अभी बंद हो चुका है, तो युद्ध रुकने के लिए ये एक बड़ा स्टेप हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो दोनों देश ही अभी एक ही मंजिल पर चल रहे हैं। पाकिस्तान का जो निर्देशिका वो उसके ऊपर ही अभी बांग्लादेश का फोकस भी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में जिस तरीके का दोनों देश जिस तरीके से भारत के खिलाफ में साजिश कर रहे हैं और जिस तरीके का हालात दोनों देशों का बने हुए हैं, उसमें ये दोनों के ऊपर भी कोपाना जाहिर था। क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का टेरर संगठन के साथ पाकिस्तान का बढ़ावा देना, टेरर संगठन को बढ़ावा देना या तो टेरर संगठन को तैयार करने का जगह पाकिस्तान में तैयार करके देना, इस तरीके का बात पाकिस्तान को लेकर उठता रहता था। मगर मोहम्मद यूनिस जब से बांग्लादेश का सत्ता में आया है, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था और उसके साथ साथ ही भारत के साथ एक युद्ध का प्रस्तुति, युद्ध का माहौल तैयार करने का जो प्लानिंग, जो साजिश रचना, ये किसी के पीठ पीछे नहीं हो रहा था, एकदम खुलेआम हो रहा था। और सबको ये मालूम पड़ रहा था कि बांग्लादेश का नीयत क्या है। और इसी को देखते हुए बांग्लादेश, पाकिस्तान और यूक्रेन के ऊपर ये जो रोक लगाया गया है यूएस की तरफ से, तो बोल सकते हैं कि बांग्लादेश को ये एक छोटा मैसेज भी हो सकता है यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से। ट्रंप सत्ता में आने के बाद ही ये डिसीजन लिया गया था। तो एकदम साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बांग्लादेश के पास एक छोटा मैसेज है, ये 90 दिन का पीरियड की जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश में बने हुए हैं, वो माहौल को ठीक करना पड़ेगा। और बांग्लादेश का जो पहले तस्वीर था वैसा बांग्लादेश तैयार करना पड़ेगा। और ये मैसेज अगर हो सकता है तो ये भी एक चेतावनी है मोहम्मद यूनिस के लिए, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जिस तरीके से कट्टरपंथियों के होकर काम कर रहे हैं, कट्टरपंथियों के कहने पर काम कर रहे हैं, कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रहे हैं, तो इसमें अगले दिन बांग्लादेश के लिए मुश्किलें बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यूएसए की तरफ से ये जो 90 दिन का पीरियड दिया गया है, 90 दिन कोई सहायता नहीं दिया जाएगा, ये एक चेतावनी भी हो सकता है मोहम्मद यूनिस के लिए कि अगले दिन अगर इस तरीके का हालात बांग्लादेश में बरकरार रहे तो यूएस की तरफ से बांग्लादेश का जो सपोर्ट भी हो सकते हैं मोहम्मद यूनिस। ऐसा एक चेतावनी भी हो सकता है मोहम्मद यूनिस के लिए। मोहम्मद यूनुस के लिए ये एक चेतावनी जैसा भी है, और इस चेतावनी के बाद अगर वो नहीं चेतते, यानी कि नहीं अपनी चीज़ों में सुधार करते, तो फिर आगे इसके कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिसका इंडिकेशन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। अच्छा, पाकिस्तान को लेकर तो खबर रहने की है कि अगले 90 दिनों के लिए इस तरह की मदद पर पूरी तरह से रोक है। बांग्लादेश को लेकर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश को लेकर भी 90 दिन का ही एक टाइम पीरियड दिया गया है। बांग्लादेश को भी अभी टेम्पोररी जो सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ऐसा ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो यूएस गवर्नमेंट का यूएस एड की तरफ से चिट्ठी देकर बताया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके का लागू किया गया है उसमें भी एकदम स्पष्ट एक इंडिकेशन, ये दोनों देशों के लिए एक इंडिकेशन दिया गया है कि ये जो टेम्पोररी है, ये टेम्पोररी फर्दर कंटिन्यू भी हो सकता है। यानी ये जो सहायता बंद कर दिया जा रहा है, रद्द कर दिया जा रहा है, इसका जो टाइम पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है, ऐसा भी जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप बता रहे हैं कि टाइम पीरियड ये अभी फिलहाल 90 दिन का है, ये आगे बढ़ भी सकता। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तान को 90 दिन का फैसला किया गया आर्थिक पैकेज नहीं देने का, बांग्लादेश को लेकर भी ये फैसला किया गया है, क्या अब आगे इन देशों में जो फैसले लिए जाएंगे उसे मॉनिटर किया जाएगा? जिस तरह की सिचुएशन रहेगी, जो माहौल रहेगा, जिस तरीके से पैसे खर्च होंगे, उसे क्या मॉनिटर किया जाएगा? उसके बाद इस फैसले में कोई तब्दीली होगी क्या, या आगे भी ये ड्यूरेशन बढ़ सकती है कि हाँ अब नहीं मिलेगी किसी तरह की मदद?
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मॉनिटर हो सकता है क्योंकि इसके पहले भी यूएस की तरफ से एक इंडिकेशन दिया गया था कि बांग्लादेश के ऊपर यूएस गवर्नमेंट का नज़र है। इस तरीके का जो ये लेटर भी दिया गया था बांग्लादेश सरकार को, इंटरिम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी किया गया था कि बांग्लादेश के ऊपर यूएस सरकार का जो नज़र बने हुए हैं और बांग्लादेश का जो परिस्थिति, उस परिस्थिति के ऊपर भी यूएस गवर्नमेंट का नज़र है। उसके बाद ये जो डिसीजन लिया गया, एकदम साफ हो चुका है कि ये एकदम सोच समझ कर डिसीजन लिया गया है क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश में तैयार हुआ है, बांग्लादेश का जो परिस्थिति अभी फिलहाल तैयार है, उसमें उसी को देखते हुए ये चेतावनी बोल सकते हैं। मगर इसके बाद अगर ये 90 दिन का पीरियड, ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, इस टाइम पीरियड के अंदर भी अगर बांग्लादेश का परिस्थिति ना सुधर जाए तो इसके बाद ये जो टाइम पीरियड ये एक्सटेंड भी हो सकता है और ये एक चेतावनी बोल सकते हैं क्योंकि यूएस के नजर हर वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर बने हुए हैं और उनका जो सिचुएशन, वो सिचुएशन को भी क्लोजली डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार उनकी तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है। तो फिलहाल में बांग्लादेश का जो परिस्थिति, ये परिस्थिति देखने के बाद सबको ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद ही बांग्लादेश के ऊपर कोई कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा सकता है। तो ये जो कार्रवाई किया गया है, तो एकदम बोल सकते हैं ये एक चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मोहम्मद यूनिस को दिया गया है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति को अगर सही नहीं किया जाएगा तो अगले दिन और भी बड़ा स्टेप यूएस की तरफ से लिया जा सकता है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। मोहम्मद यूनुस के लिए ये कड़ी चेतावनी है, कड़ा मैसेज है जो अमेरिका की तरफ से दिया गया है। खबर तो ऐसी भी थी कि जनवरी के महीने में जा सकते हैं, बीमारी का बहाना बनाकर कुर्सी छोड़ सकते हैं, देश छोड़ सकते हैं। इन सभी के बीच बांग्लादेश से एक और बड़ा अपडेट है और ये बड़ा अपडेट शेख हसीना को लेकर है। बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ पाएंगी शेख हसीना।